सो लेट्स स्टार्ट। पहली क्लास है आज ये हमारी इन द बैच 1 ऑफ यूपीएससी ईपीएफओ ईपीएफसी। सो क्लास फर्स्ट है आज ये हमारी, जो हम आज करने वाले हैं और आज से हमने अपना कोर्स स्टार्ट कर दिया है। सो दिस इज़ द क्लास 1। तो देखो यार, एक टारगेट है जैसा मैंने लिया कि हमें एग्ज़ाम से 2 महीने 3 महीने पहले हमें सारा सिलेबस अपना ख़त्म करना है। वही टारगेट हम लेकर चलें और वही टारगेट हमें पूरा करना है। तो उसी के रिगार्डिंग दिस इज़ द क्लास 1। और जुड़ जाइए यार, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। बाकी अच्छे से पढ़ने वाले हैं हम अपने क्लास में, ठीक है। और चलो यार, सारी चीज़ों को छोड़ते हुए पहले अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सो पहली हम किस टॉपिक पर, तो पहला टॉपिक है, देखो मैं अपने हर बैच में क्लास स्टार्टिंग में हमेशा लेता हूँ जिसमें भी जनरल अवेयरनेस का सेक्शन होता है जिस भी एग्ज़ाम में। एंड दिस टॉपिक इज़, जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिया। जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिया। सो आप मेरी बात से क्लियर होंगे, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक होने वाला है, जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिया इज़ आवर टॉपिक फॉर टुडेज़ क्लास, ठीक है। जब तक यार अपने देश के बारे में नहीं जानेंगे, जब तक थोड़ा सा नॉलेज नहीं लेंगे तो क्या फ़ायदा, ठीक है ना। तो पहली क्लास में हमेशा अपने हर बैच में इसीलिए इस चीज़ की कराता हूँ। उम्मीद है नोट्स आप साथ साथ बनाते हुए चलना, ठीक है। नोट्स को साथ साथ बनाते हुए चलना मेरी आपसे दरख्वास्त है प्लीज़ इस चीज़ की। बाकी एक सब्जेक्ट का जब पूरी क्लासेस ख़त्म हो जाएंगी तो उसके बाद मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन स्टार्टिंग से नहीं दूंगा। तो अपने नोट्स बनाते हुए चलना, उम्मीद यही करूंगा मैं आपसे, ठीक है। तो देखो पहला पॉइंट अपना जो सिंपल पॉइंट रहने वाला है, जो अगर मैं बात करूं जस्ट हमारा सिंपल पॉइंट नंबर 1, इंडिया इज़ अ ट्रॉपिकल कंट्री। अच्छा, ट्रॉपिकल से मतलब क्या है? देखो यहाँ हर तरह का मौसम रहता है। इंडिया इज़ अ ट्रॉपिकल कंट्री, सीधी सी चीज़ है। पता नहीं, एक शायद कोई ग्रुप डी का एग्ज़ाम था किसका था, उसमें इस तरह का क्वेश्चन आया था कि इंडिया किस तरह की कंट्री है ना, मॉनसून कंट्री, ट्रॉपिकल कंट्री, विंटर कंट्री, इस तरीके से था कुछ। ऑप्शन मुझे याद नहीं है, तो उसमें सीधा सीधा ऑप्शन है हमारा ट्रॉपिकल कंट्री। दूसरा चीज़ जो बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इंडिया कहाँ लोकेट करता है, वेयर डज इंडिया लोकेटेड। तो देखो इंडिया लोकेटेड इन दी, सीधा सा हमें याद रखना है, लोकेटेड इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या है सर? सो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सीधा सीधा है नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर में लाई करता है इंडिया, ठीक है ना। नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर में लाई करता है इंडिया। सो व्हाट डज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मीन्स? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का क्या मीनिंग होता है, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर देखो सीधा सीधा सा बात है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मीन्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, सीधा सीधा हमारा मीनिंग है दैट इज़ ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मीन्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, जो हमें सीधा सीधा याद रखना है, यानी इक्वेटर के नॉर्थ में पड़ता है, दैट इज़ इन जो हमारा इंडिया है। अच्छा, अब अगर एरिया वाइज हम कैलकुलेट करें, सो अगर मैं बात करता हूँ लार्जेस्ट, अगर मैं बात करूँ आपसे लार्जेस्ट कंट्रीज़ इन दी वर्ल्ड, अच्छा ये बात कर रहा हूँ मैं आपसे एरिया वाइज, ये जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे इट इज़ एरिया वाइज, यानी कौन कितना बड़ा है लेंथ, ठीक है। सो एज़ यूजुअल सबसे पहले हमें पता है नंबर 1 कौन आएगा, रशिया इज़ दी लार्जेस्ट कंट्री। एनी गेसेस फॉर नंबर 2? कनाडा नंबर 2 है।
उसके बाद यूएसए। बहुत से कंफ्यूज रहते हैं सर कनाडा यूएसए से बड़ा है। जी हाँ, कनाडा यूएसए से बड़ा है। एट नंबर 4 चाइना, उसके बाद ब्राज़ील, उसके बाद आता है आपका ऑस्ट्रेलिया, और एट नंबर 7 इंडिया। सो इंडिया, यह चीज़ बेसिक आपने पढ़ रखा होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ, 7th लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया। 7th लार्जेस्ट कंट्री इज़ द इंडिया, ठीक है ना। तो हमें इतना याद करना है बस, 7th लार्जेस्ट कंट्री। बाकी हमें एरिया जानने के लिए कोई हमें ऐसी वो नहीं है कि हमें जानना हो, ठीक है। तो बढ़ते आगे की तरफ। उम्मीद करता हूँ देखो साथ के साथ यार लिखते हुए चलना, आराम से नोट्स अपने आप बनाओगे ना तो पढ़ने में अच्छा लगेगा। एक चीज़ और, अगर मैं टोटल एरिया की बात करूँ जो इम्पोर्टेंट है, टोटल एरिया ऑफ इंडिया। सो टोटल एरिया कितना है? सो टोटल एरिया है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये हमारा टोटल एरिया। अच्छा, ये कितना बनता है? देखो एक चीज़ यहाँ भी ये भी याद रखना है हमें कि सर ये 2.4% है ऑफ द टेरेस्ट्रियल पार्ट ऑफ द होल वर्ल्ड। यानी जहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं पूरी दुनिया में, उसका 2.4% एरिया हमारे देश के पास है, दैट इज़ ऑफ इंडिया। एक चीज़ और यहाँ पर मेंशन करूँगा, टोटल लेंथ। इंडिया की टोटल लेंथ केवल नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ तक इंडिया की टोटल लेंथ कितनी है? सो ये हमें याद रखना है, 3214 किलोमीटर। कितनी? 3214 किलोमीटर। ये क्वेश्चन सीधा सीधा आता है और मुझे याद नहीं है किस एग्ज़ाम में आया था, मैं आपके साथ उसका शेयर कर दूंगा। 3214 किलोमीटर है टोटल लेंथ नॉर्थ टू साउथ हमारे इंडिया की, और ये सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा आपको। और बहुत क्लोजली आते हैं हमारे पास जो MCQ आते हैं ना, वो ऐसे आते हैं 3208, 3214, 3220। तो प्रिसाइज आपको याद करना पड़ेगा कि सर 3214 किलोमीटर है टोटल लेंथ, ठीक है। उसके अलावा एक चीज़ और हमें यहाँ मेंशन करनी पड़ेगी, नॉर्थ से साउथ तो पढ़ लिया सर, ठीक है, नॉर्थ से साउथ तो हो गया। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अगर मैं बात करूँ ईस्ट टू वेस्ट की, ईस्ट से वेस्ट तक कितनी लेंथ है? तो ये होगी हमारी 2933 किलोमीटर। सो ईस्ट से वेस्ट हमारी लेंथ कितनी बैठेगी? 2933 किलोमीटर। अच्छा, एक चीज़ और आपको याद करनी है, 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस पूरे वर्ल्ड की 17.5% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, ठीक है, रिसाइड्स इन इंडिया। तो 2011 जनगणना के अनुसार मैं आपको ये आंकड़ा बता रहा हूँ, 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग पूरे दुनिया की 17.5% पॉपुलेशन केवल इंडिया में रहती है। सो लेंथ पढ़ लिया हमने। अब थोड़ा सा अगर मैं बात करूँ, दैट इज़ अगर मैं बात करना चाहूँ तो थोड़ी सी अगर मैं बात करूँ, ये है हमारा लेंथ ऑफ इंडियाज़ लैंड बॉर्डर। इंडिया के लैंड बॉर्डर की लेंथ कितनी है? सीधा सीधा हमको याद रखना है, 15,200 किलोमीटर। सो ये हमारा वो लैंड बॉर्डर है जो हमारा और कंट्रीज़ के साथ लग रहा है। तो टोटल लेंथ कितनी हमारे लैंड बॉर्डर की, जो हमें स्ट्रेट याद रखना है, और वो क्या याद रखना है बस हमें कि 15,200 किलोमीटर है हमारे टोटल लेंथ सारे इंडियाज़ के लैंड बॉर्डर की, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ये है
मेन लैंड कोस्ट जो है इंडिया की, मेन लैंड कोस्ट यानी ऐसी कोस्ट लाइन जो इंडिया के लैंड बॉर्डर से लगी हुई है, वो कितनी लंबी है हमारी, इसकी लेंथ कितनी है। सो मेन लैंड कोस्ट की हमारी लेंथ है 6100 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं टोटल लेंथ ऑफ द कंट्रीज कोस्ट लाइन कितनी है, इसमें अच्छा एक चीज़ जुड़ जाएगी, इसमें आपका आइलैंड भी जुड़ जाएगा, सारे आइलैंड को मिलाकर लैंड के साथ साथ आइलैंड का पार्ट भी जुड़ जाएगा, तो कितना बैठेगा 7515.5 किलोमीटर। सो 7515.5 किलोमीटर हमारा टोटल लेंथ बैठेगी कंट्री के। अगर कोस्ट लाइन की बात करूँ मैं, लेकिन उसमें आइलैंड पार्ट को भी देखो, मेनलैंड कोस्ट जो हमारा ये था ना मेनलैंड कोस्ट, इसमें आप एक चीज़ ध्यान देना, ये केवल हमारी वो कोस्ट लाइन है, वो समुद्री किनारा है जो हमारे लैंड से लगा हुआ है, जिसका ज़मीन से लगा हुआ है, तो वो 6100 है। लेकिन मैं आइलैंड को अगर इंक्लूड लूँ, आइलैंड के तो चारों तरफ पानी होता है, तो ये बढ़कर हो जाता है 7515.5 किलोमीटर, ठीक है। तो अभी तक की चीज़ अच्छे से समझ में आ रही है, बेसिक चीज़ कर रहे हैं, फैक्ट की बात कर रहे हैं, इंडिया का बॉर्डर कितना है, कोस्ट लाइन बॉर्डर कितना है, कितनी पॉपुलेशन रहती है इंडिया में, क्या एरिया है, सारा अभी तक हमने मोटा यही चीज़ पे हमने डिस्कशन अभी करा है अपने इस वीडियो में। अच्छा, एक चीज़ इसमें अगर याद कर सकें आप, अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किस स्टेट की है इंडिया में लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किस स्टेट की है, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, क्वेश्चन है आपके लिए, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन स्टेट इन इंडिया, बताइए कौन सा होगा आपके लिए। अगर मैं ऑप्शन देता हूँ तो पहला ऑप्शन देते हैं अपना गुजरात, ऑप्शन 2 आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 3 महाराष्ट्र एंड ऑप्शन 4 तमिलनाडु। बताइए तमिलनाडु सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन स्टेट किसकी है। सो इसका राइट आंसर होगा गुजरात। कितनी है कितनी नहीं है हमें इतना नहीं पढ़ाना, इतना डिटेल में नहीं जाना, बस सीधा याद रखना लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन स्टेट इन इंडिया, और आंसर होगा हमारा सीधा गुजरात। सो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा आपको मैप से स्टडी कराता हूँ, थोड़ी सी चीज़ों का जो आपको अच्छा लगे। तो आप देख पा रहे होंगे, देखो इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं थोड़ा सा, ये जो आपको लाइन दिख रही है दैट इज़, ये जो स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है, ठीक है ना, ये जो स्ट्रेट लाइन आपको ये वाली दिख रही है, यानी जो अभी हमने पढ़ा था कितना 3214 किलोमीटर नॉर्थ से साउथ की। अच्छा, इस लाइन को बोलते क्या हैं, इस लाइन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइए, लैटीट्यूड। नाम पे मत जाना लैटीट्यूड के लेटी हुई लाइन, नहीं, स्ट्रेट लाइन जो होगी इसको हम बोलेंगे लैटीट्यूड, जो नॉर्थ टू साउथ होती है। और अगर मैं आपको बता पाऊँ तो इस लाइन को क्या बोलते हैं, इस लाइन को बोलते हैं लैटीट्यूड। अच्छा, इसको अगर आपको याद करना है ना, इस तरीके से करिए, ये साउथ टू नॉर्थ होता है, साउथ टू नॉर्थ, और डिग्रीज याद करनी होती हैं बस हमें, ए यानी अगर मैं ब्रीफ आपको बता पाऊँ तो साउथ टू नॉर्थ होता है और हमें याद करनी होती है डिग्री। तो 8 इसका जो होगा हमें जो पढ़ना है 8 डिग्री 4 मिनट्स टू 37 डिग्री 6 मिनट्स, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे फिगर में, अगर मैं आपको मेंशन करूं देखो यहाँ पर ये 8 डिग्री 4 मिनट साउथ में, और सबसे ऊपर है 37 डिग्री 6 मिनट्स, ठीक है। तो हमें, और इसको क्या कहते हैं, इस लैटीट्यूड को हम बोलते हैं
इसको एक नाम और दिया जाता है जिससे हम बोलते हैं नॉर्थ लैटिट्यूड। बस हमें याद करना है कितना इसकी डिग्री है, कितनी मिनट से जो हम इसे काउंट करते हैं, बस हमें इतनी चीज़ याद करनी है। लैटिट्यूड। अगर अब मैं बात करता हूँ लॉन्गिट्यूड, तो ये लाइन आपको यहाँ पर दिख रही होगी, देखो ये वाली लाइन, ये ऊपर वाली जो इसकी लाइन जा रही है, ये हमारा बॉर्डर हो रहा है 2933 किलोमीटर जो हमने पढ़ा है। इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट। और इसे बोला जाता है एक नेम, जैसा उसे बोलते हैं नॉर्थ लैटिट्यूड, इसे बोलते हैं ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ईस्ट लॉन्गिट्यूड। और इसकी डिग्री जो हमें याद करनी है दैट इज़ 68 डिग्री 7 मिनट्स टू 97 डिग्री 25 मिनट्स। बस इतना याद करना है, बस हमें इतना याद करना है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होता क्या है, डिग्री मिनट्स क्या है, ये मैं आपको आगे डिस्कस करूँगा। बस अभी मैं जनरल फैक्ट्स बता रहा हूँ, जैसे मैंने बताया जनरल इन्फॉर्मेशन है, यही हमें याद करना है अभी तक। तो नॉर्थ लैटिट्यूड लैटिट्यूड को बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड को ईस्ट लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। क्या डिग्री क्या मिनट्स है वो सब मेंशन है आपका यहाँ पर। सो उसके बाद आपको अगर देखो इस लाइन को दिखाता हूँ, ये स्ट्रेट लाइन है आपकी, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन। स्टैंडर्ड मेरिडियन जो लाइन है ये आपके लॉन्गिट्यूड को कट करती है, लॉन्गिट्यूड को कट करती है। और किस डिग्री पर करती है, सो यही चीज़ हमें याद करनी है, किस डिग्री पर कट करती है। ये करती है 82 डिग्री, 82 एंड 82 डिग्री 30 मिनट्स, जैसा यहाँ पर आपको मेंशन है। अगर आप यहाँ देखें तो 82 डिग्री, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखो ये पॉइंट 82 डिग्री 30 मिनट्स ये कट करती है स्टैंडर्ड मेरिडियन, ये लॉन्गिट्यूड लाइन को कट करती है इस डिग्री पर, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं देखूँ आपको एक और लाइन दिखाऊँ, दैट इज़, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, इस लाइन को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अच्छा, ये कितने पर कट करती है लैटिट्यूड को, तो लैटिट्यूड को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कट करती है 23 डिग्री और हाफ, वो आप कह सकते हैं कि 30 मिनट्स, 23.5 डिग्री है, 23 डिग्री 30 मिनट्स पर ये आपको कट कर दिया। अच्छा, एक क्वेश्चन जो बनेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, जो बनता ही बनता है, एसएससी का हो यूपीएससी का हो, बनता ही बनता है। यूपीएससी में थोड़ा डीप आ जाता है, एसएससी में थोड़ा ऊपर से आता है, तो वो क्वेश्चन क्या है, चलो उसको देखते हैं। बाकी मैथ से देखो सारा चीज़ आपको समझ में आया यहाँ पर। जैसे मैंने बताया ये लाइन आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन, इससे पहले ये स्टैंडर्ड मेरिडियन वाली लाइन, बाकी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं आगे। तो अगला तो जैसे मैंने बताया, देखो एक क्वेश्चन, सो सीधा ये आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, 2 पूछे हैं आपसे। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes through how many states? सो बहुत इम्पोर्टेंट है ये आपका, कितनी स्टेट से पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes through how many states? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 7, ऑप्शन नंबर 2 8, ऑप्शन नंबर 3 9, ऑप्शन नंबर 4 10। तो अभी मैंने आपको मैप दिखाया, स्टेट्स मेंशन नहीं थी, तो वरना तो शायद आप वहीं से बता देंगे सर इतने से होगा। देखो सीधा हमें याद करना है, फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ अभी, मैंने आपको समझाया होता तो आपको भी वो होता। सीधा इसका आंसर जो होगा 8। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू 8 स्टेट्स ऑफ इंडियन टेरिटरी, ठीक है। अब कौन कौन सी स्टेट्स हैं वो,
कौन कौन सी स्टेट्स हैं, क्या कोई मुझे बता पाएगा कौन कौन सी स्टेट्स हैं? सो देखो सीधा याद करना है, गुजरात पहली स्टेट है हमारी, गुजरात। सेकंड स्टेट है हमारी राजस्थान, थर्ड स्टेट है हमारी एमपी, मध्य प्रदेश। फोर्थ स्टेट है छत्तीसगढ़। फिफ्थ स्टेट है हमारी झारखंड। सिक्स्थ स्टेट है वेस्ट बंगाल। सेवन्थ स्टेट है त्रिपुरा। एंड एट्थ और लास्ट स्टेट है मिज़ोरम। देखो उंगलियों पर याद होना चाहिए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 स्टेट से होकर गुजरती है। कौन कौन सी स्टेट्स हैं? गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिज़ोरम। ठीक है ना, ये 6 स्टेट से गुजरती हैं और ये हमें उंगलियों पर याद होना चाहिए। जैसे मैंने कहा आपको 8 नंबर भी याद होना चाहिए कि 8 स्टेट्स और कौन कौन सी हैं ये भी याद होना चाहिए। इसके अलावा एक छोटी सी चीज़ और अगर मैं आपसे यहाँ पर शेयर करूँ, एक रिवर है इंडिया की एक रिवर है, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कोई MCQ नहीं है। विच इंडियन रिवर कट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस? 2 बार काटती है रिवर। सीधा आंसर याद रखना है, माही रिवर। शॉर्ट फॉर्म कर सकते हैं, MS धोनी को बोलते हैं माही, तो माही रिवर ट्वाइस कट करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को। सीधा सीधा क्वेश्चन, सीधा सीधा आंसर, कोई ट्रिक नहीं। और ट्रिक पर मैं विश्वास भी नहीं करता। देखो ट्रिक को जितना इस्तेमाल कम करोगे ना ट्रिक का, उतना बढ़िया रहेगा आप, जितना कम करोगे। क्योंकि ट्रिक से यार चीज़ें उसी वक्त तक समझनी, सोच समझने में ही आसानी रहेगी, लॉन्ग टाइम तक नहीं कर पाओगे। तो एक और इम्पोर्टेंट चीज़, जो लास्ट टॉपिक है आज का अपनी इस वीडियो का, दैट इज़ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एंड देयर पोजीशन। सो इंडिया का नॉर्थन पॉइंट, सदर्न पॉइंट, ईस्ट पॉइंट, वेस्ट पॉइंट सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि इंडिया का नॉर्थ पॉइंट कौन सा है, नॉर्थ पॉइंट ऑफ इंडिया कौन सा है? सो नॉर्थ पॉइंट ऑफ इंडिया है, नॉर्थ पॉइंट ऑफ इंडिया सो नॉर्थ पॉइंट कौन सा है इंडिया का? नॉर्थ पॉइंट ऑफ इंडिया बोला जाता है इंदिरा कोल। कहाँ पर है ये? लद्दाख। सो नॉर्थ पॉइंट ऑफ इंडिया इज़ इंदिरा कोल, और कहाँ पर है ये? लद्दाख। इसके बाद अगर मैं बात करूँ साउथ पॉइंट कौन सा है इंडिया का? साउथ पॉइंट कौन सा बोला जाता है ऑफ इंडिया? ये हमारा इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, जिसे पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता है, पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। और कहाँ पर है ये? सो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में है ये वाला हमारा पॉइंट। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो ये तो हुआ हमारा नॉर्थ और साउथ पॉइंट। अब सर ईस्ट और वेस्ट पॉइंट कौन सा होगा? सो ईस्ट पॉइंट होगा हमारा किबिथु, और कहाँ पर है ये है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और लास्ट हमारा दैट इज़ वेस्ट पॉइंट। तो ये कहाँ पर है सर? सो वेस्ट पॉइंट है गुहार मोती, जो कि है गुजरात कच्छ में, गुजरात कच्छ में है हमारा वेस्टर्न पॉइंट, जिसे बोलते हैं गुहार मोती।
ठीक है। तो चलो इतना ही रखते हैं आज, और कल को इसे फिनिश करेंगे, या हो सकता है एक क्लास और लग जाए इस वाले टॉपिक में, जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडिया में। बाकी देखो चीज़ें उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही होंगी, ठीक है। और कोई नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं तो यार दोबारा भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, मुझे इसमें कुछ नहीं, लेकिन इसमें एक्सप्लेन वाली कोई इतनी चीज़ इसलिए नहीं है क्योंकि ये आपका बहुत एक फैक्ट वाला टॉपिक है। हमें बस इतना पढ़ना है कि यार इंडिया के बारे में फैक्ट वाली चीज़ें पढ़नी है, अभी हमें कोई एक्सप्लेन वाली इसमें चीज़ें ज़्यादा है नहीं, ठीक है। तो यार बाकी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और पहली क्लास अपलोड हो गया, सेकंड क्लास का अगर मैं बताऊं आपको, क्लास 2 हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। आज ही वीडियो मिल जाएगी या कल मिल जाएगी, टेंशन ना लीजिए। मेडिवल हिस्ट्री की पहली क्लास हम स्टार्ट करेंगे, ये होगी हमारी क्लास 2, ठीक है। तो चलो मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। बाकी डू सब्सक्राइब योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल वर्टेक्स ग्रुप। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।